Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STVT. शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज़, जहां पर अमित शाह का आया है बड़ा बयान। कहा कि CAA इंप्लीमेंट किया जाएगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले। यूनियन होम मिनिस्टर का ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चलते हुए अनाउंसमेंट आया है। एक्ट ऑफ द कंट्री कह रहे हैं इस बिल को, और उन्हें ये बताया है कि ये पोल से पहले होने वाला है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। माइनॉरिटीज़ हमारे कंट्री में है, स्पेशली हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो है इस बारे में प्रोवोक किए जा रहे हैं, उन्हें भड़काया जा रहा है, इस तरह की बात की है। उन्होंने कहा कि CAA किसी को सिटीजनशिप जो है नहीं छीन सकता, कोई प्रोविज़न इस एक्ट में नहीं है, और सिटीजनशिप मिलेगी सिर्फ रेफ्यूजीज़ को जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के आ रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने बताई है। और अश्योरेंस दिया है कि CAA पार्लियामेंट में 11 दिसंबर 2019 में जो है पास किया गया था, लेकिन सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल एजेंडा जो बताया जा रहा है आपको, जो बीजेपी का रहा ड्यूरिंग इलेक्शंस, यही है कि और प्रीवियस गवर्नमेंट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट इसे बैक ट्रैक कर रही है और जो है इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रही, इस तरह की बात चल रही है। CAA, इससे पहले आपको बता दें कि देश भर में CAA के चलते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल मच चुका था, लोग सड़कों पर उतर आ चुके थे। शाहीन बाग जैसे कई एरियाज़ पे जो है प्रोटेस्ट चल रही थी, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ इसमें काफ़ी तौर पर इन्वॉल्व रहे हैं। अब जिस तरीके से फिर से ये इलेक्शन के टाइम पर ये बात निकालना जो मकसद क्या है, ये समझ के बाहर है। उसके बाद हम आपको बता दें कि कंट्री को बाबा मोदी जी की ज़रूरत नहीं है, कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी। इमाम चीफ हैदराबाद के MP ने कहा, जहाँ पर मोशन ऑफ थैंक्स जब राज्यसभा में किया जा रहा था तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर आप ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजन के लिए हैं या पूरी कंट्री के लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें बाबा मोदी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये डिस्कशन जो हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर जो 22 जनवरी को हुआ, प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी, उस पर उन्होंने बात की। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलीजन है, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप रिलीजियस प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, क्या धर्म कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई धर्म है, क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिलीव करता हूं कि कंट्री का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन 22 जनवरी के बाद से ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को बड़ा बताया जा रहा है देश के अंदर, और 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, असदुद्दीन अवैसी, क्या मैं स्पोक्स पर्सन हूँ बाबर का, जिन्ना का या औरंगज़ेब का? मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लॉर्ड राम की, लेकिन मैं नथुराम गोडसे को नफ़रत करता हूँ कि उन्होंने महात्मा गांधी को मारा है, जो आखिर में हे राम कहते हुए अपनी जान गंवा बैठे। कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया ब्लॉक यूनिट को एक झटका मिल रहा है अरविंद केजरीवाल के पंजाब के अनाउंसमेंट में, जहां आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो अनाउंस करेगी 13 लोकसभा सीट्स वहां पर हैं, और 13 के 13 सीट्स पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी ही करेगा, और वो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेगा स्टेट में। आम आदमी पार्टी 13 सीट्स वहाँ पर, तो मतलब इंडिया ब्लॉक का मकसद समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आप देखते हैं बंगाल में जो है वहाँ पर ये चले हुआ है, और अब पंजाब की बात आ चुकी है। ऐसे 2-3 अलग अलग पार्टीज़ जो है इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी जो लीड ले रही है, ये बहुत ही जो है टफ रहेगा आने वाले वक्त में। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं रमजान स्पेशल उम्रा पैकेजेस, सेलिब्रेट ईद इन मदीना। जी हाँ, 1,45,000 का फर्स्ट 21 डेज का पैकेज, लास्ट 25 डेज का पैकेज आ रहा है 165, 34 डेज का पैकेज आ रहा है 195 पर। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर आए नंबर पर। FIR की बात हम कर रहे हैं बीजेपी लीडर और एक्स कर्नाटका मिनिस्टर ईश्वरप्पा पर, जो अपने भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक और भाषण दिया है जहां पर उन्होंने कहा है कि गद्दारों को शूट किया जाए, जिसमें 2 नाम वो ले रहे हैं, एक जो है DK सुरेश का और विनय कुलकर्णी का, जो बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की, जो सेपरेट कंट्री होना चाहिए साउथ इंडिया। जबकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी न्यूज़ में हमने बताया था कि DK सुरेश का बयान वो नहीं था, कॉन्टेक्स्ट उनका अलग था, लेकिन उसे प्रेजेंट अलग तरीके से किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों को मार देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक लॉ लाना चाहिए 2 गद्दारों को मारने का। इसी बात पर जो है हनुमंतप्पा 36 सालाना जो है इस पर कंप्लेंट की है दावनगेरा पुलिस स्टेशन में, और उन पर FIR दर्ज किया गया है। लेकिन ईश्वरप्पा का कहना है कि ऐसे 100 FIR भी आएंगे तो उन पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नेशनलिज्म और हिंदुत्व के मजबूत प्रिंसिपल पर चलते हैं।
कल मैंने आपको बताया था कि बाबा सिद्दीकी, जो मैंने बताया था ना, इफ्तार पार्टीज़ वगैरह जो करते हैं और कांग्रेस के बहुत ही अच्छे लीडर हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्विट की थी। मैं भी यही समझ रहा था कि वो रिलैक्स होना चाह रहे हैं क्योंकि बेटा खुद एमएलए है कांग्रेस का। लेकिन अब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा टर्न मारा है, वो ये है कि वो जो है एनसीपी को ज्वाइन कर दिए हैं। अजीत पवार की लेड फैक्शन जो है एनसीपी, वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन कर दिया। महाराष्ट्र मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, कई साल कांग्रेस पार्टी में रहे हैं वो, यानी कि कुल मिलाकर 48 ईयर्स आपने कांग्रेस पार्टी के साथ स्पेंड किया था। उसके बाद भी आप पार्टी स्विच कर रहे हैं, तो ये समझ के बाहर एग्जैक्टली क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। वहीं की बात वहीं मालूम होती है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने उन्हें गारलैंड देकर उन्हें जो है स्वागत किया। उसके बाद हम बात करते हैं, कतर को क्रॉन किया गया है एज एशियन कप चैंपियंस। यहाँ फुटबॉल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट चल रहा था एशियन कप का, जिसे 3-1 से जीत हासिल की है जॉर्डन के ख़िलाफ़। तो कतर को हमारी ओर से, और ख़तर में हमारे जितने भी गुलबर्गा के लोग रह रहे हैं, जितने भी हमारे बुलेटिन देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। स्पेशल लव टू कतर। उसके बाद एक अजीब और वाक़या सुना रहे हैं आप। कर्नाटका के डॉक्टर को डिसमिस किया गया है ड्यूटी पर, क्योंकि देखिए आदमी जो है एक हद जो है पार कर दिया। यानी कि जो है एक बेसिक एग्जांपल होता है, प्री वेडिंग शूट होती है। अक्सर आप देख रहे हैं आजकल जो है शादियों से पहले जो है एक वीडियो बनाई जाती है, जो फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, सिनेमैटिक वीडियोग्राफर्स काफ़ी जो है उसको रोमांटिसाइज़ करते हैं वीडियो को, जहाँ पर आप देखते हैं एक डॉक्टर जो है अपनी होने वाली वाइफ, जो भी वो एक नर्स का रोल निभा रही है, और एक फेक पेशेंट पर वो सर्जरी कर रहे हैं और उनका केमिस्ट्री बताई जा रही है। उन्होंने एक गलती, मुझे ये लगता है कि ठीक था, कॉन्सेप्ट तो अच्छा ही दिखा मुझे, कॉन्सेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल जो की है वो गवर्नमेंट की ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल की है। गवर्नमेंट में ऑपरेशन वैसे होते कहाँ हैं, ऐसी पड़ी रहती है, हार्ड पड़ी हुई रहती है, तो ऐसी ऑपरेशन थिएटर को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था। ये जो हम आपको ला रहे हैं चित्रदुर्गा के करीब जो है ये जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर प्री वेडिंग शूट करने के बाद इनको डिसमिस किया गया है। और जो हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने इन्हें डिसमिस कर दिया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोगों को सर्व करने के लिए है, पर्सनल वर्क के लिए नहीं है। ऐसे इनडिसिप्लिन में बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये गुंडूराव ने कहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बोलते ना मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर को जो है ड्यूटी से जो है निकालना तो नहीं चाहिए, डिसमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन बेचारा नोबल प्रोफेशन है, अपनी एक आध गलती हो गई है उनसे। तो मैं समझता हूँ कि और कर रहा तो अपनी होने वाली वाइफ के साथ ही जो है वो एक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ ये नहीं कर रहा। तो मेरी नज़र में एक वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था, इस पर दिनेश गुंडूराव ने इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लिया है। गुलबर्गा से अगर हम बात करें तो गुलबर्गा में आपको बता दें कि एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा के साथ साथ गुलबर्गा के जो सीनियर लीडर हैं, यानी कि इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे, डॉक्टर चंद्र प्रकाश पाटिल, आलमपुर पाटिल, साउथ एमएलए डीसी फॉर तरन्नुम तिप्पण्णा का मखनूर और सभी कांग्रेस लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहे। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद रहा। और जो ट्रॉमा केयर सेंटर की जो बात करें, यानी गुलबर्गा शहर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिस तरह से जयदेव हॉस्पिटल वर्क कर रहा है, आई एम वेरी पर्सनली सेटिस्फाइड जिस तरह से जयदेव हॉस्पिटल वर्क कर रहा है और हार्ट सर्जरीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है। उम्मीद करते हैं कि जो ट्रॉमा केयर सेंटर बना है गवर्नमेंट की तरफ से जिम्स हॉस्पिटल में, वो भी इस तरीके से वर्क करे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा के बीजेपी के लीडर्स ने डिमांड की है एमएलए से कि वो अपना काम स्टार्ट करें डेवलपमेंट का सिटी में और डिस्ट्रिक्ट में। जी आप देख सकते हैं कि अप्पू गौड़ा जी एक्स एमएलए, साथ चंदू पाटिल नॉर्थ एमएलए कैंडिडेट और विशाल दर्गी मेयर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी लीडर्स और कार्यकर्ता ने मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा के घर पहुँचे, वहाँ पर मेमोरेंडम दिया। आलमपुर पाटिल साहब के घर पर पहुँचे, वहाँ पर मेमोरेंडम दिया। इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे के घर पर पहुँचे और वहाँ पर भी मेमोरेंडम दिया और इमीडिएट काम करने की वो बात कर रहे हैं। हमारे जो एमएलए है नॉर्थ एंड साउथ के, उनके पास जाके हमारे को मेमोरेंडम दे के आओ। बोले 9 महीना हो गया वो लोग इलेक्ट होकर कुछ भी काम, 1 रुपए का भी काम दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ है, तो हमने मेमोरेंडम दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं इस्लामिया अरबिक कॉलेज मंसूरा अलूर
हसन से हम आपको ये इंपॉर्टेंट बात ला रहे हैं कि हसन का ये बहुत ही फेमस और जो है वेल डेवलप इस्लामी अरबिक कॉलेज है मंसूरा से। यहाँ पर आपको एडमिशन्स ओपन अप करना है तो ज़रूर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वहाँ की एजुकेशन है, तो इसके लिए सेंटर्स जो है अलाइन अप किए गए हैं। आज जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं तो ज़रूर आप विज़िट करिएगा हिदायत सेंटर को संतराशवाड़ी पर, या फिर अब्दुल कलाम स्कूल फिरदौस कॉलोनी में, या फिर अल हिदाया जो है इस्लामी इंटरनेशनल स्कूल MSK मिल में, या फिर स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और एडमिशन्स के बारे में जानकारी हासिल करें। उसके बाद हम बात करते हैं लाइबा फैशन, एक कंप्लीट लेडीज एक्सेसरी शॉप, और लाइबा NX जो होलसेल प्राइस शोरूम है। यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस मिल रहे हैं, आप ज़रूर विजिट करिए। खासतौर पर लेडीज़, हमारे बुलेटिन काफ़ी सारे लोग दिखते हैं, तो ज़रूर आप सिटी सेंटर मॉल को विजिट करिए, जहाँ पर आपको कई सारे ज्वेलरी आइटम्स मिलते हैं और कई सारे फिंगर रिंग्स के साथ साथ हेयर एक्सेसरीज, डियो परफ्यूम्स मिलते हैं, बैग्स यहाँ पर मिलते हैं, और कॉस्मेटिक मैक्स और जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं। लाइबा NX की अगर हम बात करें तो पर्सनली ये मेरी भी फेवरेट है, जहाँ पर आपको किचन क्रॉकरीज, टॉयज, स्टेशनरी, बैग्स और मग्स भी आपको मिलते हैं। तो ज़रूर विजिट करिएगा। सिटी सेंटर मॉल पर सपना बुक हाउस के बिल्कुल बाजू में ये स्टोर्स आ रहे हैं। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, ए गुड बुक व्हेन वी रिटर्न टू इट will always have something new to say. It's not the same book and we're not the same reader. यानी कि एक अच्छी किताब की बात ये होती है कि जब भी आप उसे वापस देखते हैं तो फिर से आपको कुछ नई चीज़ देती है, क्योंकि वो किताब सेम नहीं रहती, क्योंकि आप खुद बदल जाते हैं। यानी कि जब भी आप तालीम हासिल करते हैं तो आपका ब्रेन जो है, माइंड जो है आपका ब्रॉड होता है और हर बार वो चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। टर्मरिक मिल्क के आपको बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ कि डाइजेशन को इंप्रूव करता है, कोल्ड एंड कॉफ को जो है फाइट करता है, इंसोमेनिया को ये क्योर करता है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, कैंसर के रिस्क को ये लोअर करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है इंडियन किंग का, लिख रहे हैं मुसलमान सो रहे हैं। सईद मोइन पटेल ने सलाम लिखा है, हिदायत सूफी ने सलाम लिखा है। रिहान भाई लिखे हैं, तार भाई आपके बुलेटिन में जो फूड बेनिफिट का सेक्शन है उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रूट के साथ साथ वो कब टाइम खाना, कैसा खाना है। बिल्कुल सही बात आपने बोली है, मैं उसको ज़रूर इंक्लूड करूँगा, आपके आइडिया को जो है मैं ज़रूर इसमें लूँगा। आज की जो मैंने बेनिफिट बोली है, सर्दी ज़ुकाम अगर आपको होता है तो रात के टाइम आप ये जो है टर्मरिक मिल्क पी सकते हैं। तारे मुफ्ती सलमान अजहरी का क्या हुआ? फिलहाल तो पुलिस कस्टडी में है रियाज शाह। मोहम्मद गैसुद्दीन लिख रहे हैं, मैडम करिस फातिमा का प्रमोशन को मुबारकबाद लिख रहे हैं। सखीब नेटर है, कानून को कोई हाथ में नहीं लेता और इस देश में मुसलमानों के लिए कानून है और दूसरे मज़हब को नहीं है। मस्जिद और मदरसा शहीद होने के बाद हर किसी से पहले कुछ नहीं कर रहा। अगर कोई इंसान पर अटैक करने वाला है तो मैं हाथ बंद के ठहरूँ। क्या लिख रहे हैं? मस्जिद और मदरसा की हिफाजत करें, लिख रहे सखीबी नेटवर्क। आप इसमें तारा भाई अम्बेडकर की मूर्ति का अपमान करने वालों का क्या? देखिए अभी फ़िलहाल उनके नाम तो आ चुके हैं, लेकिन संगठन उनका कोई मालूम नहीं हो रहा है, उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। MP गुलबर्गा हागर सर्विस रोड और 2 से 3-4 इंसान एक्सीडेंट होकर मरने के बाद बनाते का लिख रहे हैं हागरगा सर्विस रोड। और हागरगा लाइन की अगर आप बोल रहे हैं तो शायद मैं उस बात सर्विस रोड की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल वहाँ नॉर्थ का प्रॉब्लम है, लेकिन बिजनेस वाले भी जो है कॉपरेट नहीं कर रहे, इस तरह की बात सुनने में आ रही है। सैयद जाफर लिख रहे हैं, मेरा बर्थडे है 20 फरवरी को, क्या गिफ्ट है गोहाश की जानिब से करते। सैयद जाफर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 20 फरवरी तो आने दीजिए, उसका ज़रूर हम आपको गिफ्ट देंगे। आसिम परवेज लिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में कोई दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस अपने वोट के वास्ते करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप पढ़े लिखे हो के ऐसी बात कर रहे हैं ताहिर भाई। होका इज़ वेरी डेंजरस, हमारी जान अमानत की, अल्लाह फरमाते हैं तुम अपनी जानों को तकलीफ ना पहुंचाओ, सो वी शुड वेलकम दिस स्टेप बाय गुंडा, दिस स्टेप विल प्रोटेक्ट आवर यंगस्टर्स इंशाल्लाह लिख रहे हैं। बिल्कुल मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं कहाँ हुक्का को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हुक्के के साथ साथ सिगरेट गुटखा भी तो बहुत डेंजरस है, हुक्के से ज़्यादा डेंजरस है एक्चुअली। वो उसे बैन नहीं करती, लेकिन क्योंकि उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट है। हुक्के से बेनिफिट गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं है, ना हुक्का पार्लर से कोई बेनिफिट है ना प्रोडक्ट से, जितना उनको बेनिफिट सिगरेट और गुटखे से है। तो ऑब्वियस बात है, जो फ़ायदा है वो चलेगा, जो फ़ायदा नहीं है वो नहीं चलेगा। मोहम्मद देगर मैम से उम्मीद यही है कि गुलबर्गा में बहुत सारी तब्दीली की ज़रूरत है और आने वाले वक्त में वेलकम कर रहे हैं मैम को।
कांग्रेस के लीडर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने के वास्ते लिख रहे हैं मोहम्मद शाहिद अहमद। ऑन पैसे लिखेंगे, मौजूदा हुकूमत सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए बनाई गई है, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, लिख रहे हैं ऑन पैसिव। सैयद नूर लिख रहे हैं तार में बीजेपी से ज़्यादा इशू करके मुसलमानों को जेल में भर देती है, इलेक्शन से पहले फिर पूरे मुसलमान जेल में रहते हैं और इलेक्शन के बाद जो है इस तरह इंसिडेंट होता है, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है सैयद नूर ने। अल्लाह रहम करे मुसलमान के हाल पर, लिखे हैं साद। पुलिस ने हद दर्मी की है, नो CAA, लिख रहे हैं जाहिद खासमी। मोहम्मद सैयद ने सलाम लिखा है। जब नुपुर शर्मा हेड स्पीच देती थी हमारे बिलर प्रोफेट मोहम्मद पीस अपॉन हिम पर, तो कुछ नहीं हुआ है, अमन ख़त्म कर देती है, लेकिन अब ये जो है मुफ्ती साहब सलमान अजहरी नाहक के अरेस्ट किया गया है, लिख रहे हैं आयशा सिद्दीक़ा। ये तो बात बिल्कुल वाजबी बात आपने बताई है मैडम, इस पर सोच विचार करना चाहिए। नुपुर शर्मा को तो भूल ही गए सब लोग। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STVT.